लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, भारत भूमि अनादि काल से संतों, महात्माओं और अवतारी महापुरुषों की चरण रज से पावन होती चली आ रही है। संत परंपरा की इसी कड़ी में हो गए संत टेऊराम जी। संत श्री टेऊराम जी ने जब सत्संग के द्वारा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाने और लोगों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, तब ताबीज का धंधा करने वाले, शराब, अंडा, मांस, मछली खाने वालों को ये बात पसंद नहीं आई। उन लोगों ने संत टेऊराम जी को रास्ते से हटाने के लिए कई षड्यंत्र किए। उनके आश्रम के पास मरे हुए कुत्ते, बिल्ली और नगर पालिका की गंदगी फेंक दी जाती। आश्रम जिस कुएं के जल का उपयोग करता, उसमें केरोसिन डाल दिया गया। जिस चबूतरे पर सत्संग करते, उस चबूतरे को तुड़वा दिया गया। नगर पालिका के द्वारा उनके आश्रम में जाने वालों पर जुर्माना लगा दिया गया। टेऊराम जी ने अपने आश्रम में ही अनाज उगाने का कार्य किया। कुप्रचारकों ने फरमान जारी करवा दिया कि कोई भी दुकानदार टेऊराम जी के आश्रम की वस्तु ना खरीदे, अन्यथा उन पर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन संत महापुरुष और उनके भक्त कच्ची मिट्टी के थोड़े ही होते हैं। भगवान की छाती पर खेलने की उनकी ताकत होती है। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जिन्होंने साईं टेऊराम जी का कुप्रचार किया, उनकी कीर्ति को कलंकित करने का प्रयास किया, उनमें से कुछ लोगों ने माफी मांग ली और बाकी के न जाने कौन कौन से नरक में होंगे। लेकिन साईं टेऊराम जी का यश आज भी अनेक दिलों को पावन कर रहा है। 4 जून को संत टेऊराम जी की पुण्यतिथि है। उन्हीं महान संत की सहिष्णुता को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, इधर उधर दौड़ते मन को नियंत्रित करने में ओमकार गुंजन हमारी बड़ी मदद करता है। हरि ओम।
प्रार्थना। जैसे पानी पीने से प्यास और भोजन करने से भूख मिट जाती है, उसी प्रकार प्रार्थना करने से गुरु भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रोच्चारण। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक हमारी एकाग्रता और याद शक्ति को बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में भी हमारी बहुत मदद करता है।
सुने कहानी। अब बारी है कहानी की। सिंध के हैदराबाद जिले में सिंधु नदी के तट पर खंडू गांव में एक भक्त चेलाराम जी रहते थे। वे संत सेवी थे। कहीं भी संत को देखते तो अपने घर में ले आते और प्रेम पूर्वक भोजन से संतुष्ट करके ही उन्हें विदा करते। उनके घर में नियमित रूप से कथा कीर्तन होता रहता था। चेलाराम जी की पत्नी कृष्णा देवी भी भक्ति और सेवा में पति से कम नहीं थी। एक बार एक संत मंडली उनके गांव में आई। उन्हें देखकर कृष्णा देवी आनंद मग्न हो गईं। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ऐसे कोई योगी महात्मा मेरे घर में पुत्र रूप में अवतरित हों। जब सत्संग पूरा हुआ तो उन महात्माओं ने उनसे कुछ मांगने को कहा। तब कृष्णा देवी ने मन की बात संतों के श्री चरणों में निवेदित की। संतों ने कृष्णा देवी को कुछ साधना विधि बताई और कहा, आपके शुभ कर्म ही आपके घर में एक दिव्यात्मा के रूप में अवतरित होंगे। कृष्णा देवी ने 40 दिन का व्रत अनुष्ठान किया। अनुष्ठान की अंतिम रात्रि को ईश्वर ने कृष्णा देवी को स्वप्न में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारा संकल्प शीघ्र ही पूर्ण होगा। समय पाकर उन्हें पुत्र हुआ। बालक को माता पिता से उत्तम संस्कार मिले और एक ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु आसू राम जी का कृपा प्रसाद मिला। वही बालक आगे चलकर हुए संत श्री टेऊ राम जी महाराज। तो देखा बच्चों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दिव्यात्माएं उन्हीं के घर आती हैं जिनके कर्म शुभ होते हैं। उन्नति की उड़ान। कभी भी कोई भी कार्य आवेश में आकर ना करो। विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। गुरुदेव अगर सुने या जाने तो क्या होगा। विवेक रूपी चौकीदार जागता रहेगा तो बहुत सारी विपदाओं से, पतन के प्रसंगों से ऐसे ही बच जाओगे। संस्कृति सुवास। बच्चों, संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे तिलक के बारे में। ललाट पर 2 बाहों के बीच विचार शक्ति का केंद्र है, जिसे शिव नेत्र अर्थात कल्याणकारी विचारों का केंद्र कहते हैं। वहां पर चंदन या सिंदूर का तिलक विचार शक्ति को विकसित करता है। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करते समय ललाट पर तिलक किया जाता है। ऋषियों ने महिलाओं के लिए तिलक करने की अनिवार्य व्यवस्था की है, क्योंकि महिलाएं भाव श्रद्धा प्रधान होती हैं। उनका मन नीचे के केंद्रों में रहता है, जिसमें भय, भावना और कल्पनाएं रहती हैं। महिलाएं इन भावनाओं में बह ना जाएं और उनकी विचार शक्ति विकसित हो, इसीलिए महिलाओं को तिलक करना अनिवार्य है। जो बच्चे तिलक करते हैं उनकी विचार शक्ति विकसित होती है। इससे उनके निर्णय अच्छे होते हैं और पढ़ाई में भी अव्वल रहते हैं। भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाले जिन कॉन्वेंट स्कूलों में तिलक करने पर टोका जाता है, उन स्कूलों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और बच्चों को वैदिक संस्कृति से संचालित गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। सुनील, मैनेजर साहब, मुझे लोन चाहिए। बैंक मैनेजर, बैंक में खाता है? सुनील, नहीं, मैं तो घर पर ही खा लेता हूं। लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूंगा। सीख। किसी से बातचीत करते समय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। विषय से संबंधित ही उत्तर देना चाहिए। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड। आपको अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहेली है, चेलाराम जी पिता थे जिनके, कृष्णा देवी माँ का नाम, आसू राम जी गुरु मिले, सिंध के वो कौन है संत महान। पहेली का जवाब आपको सत्र के अंत में बताएंगे। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का, जिसमें बापूजी बता रहे हैं आखिर क्यों करनी पड़ी
संत टेऊराम जी को तरबूज की खेती। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया रावण कौरव केरो कंस। सिंधी जगत के लोग जानते हैं साईं टेऊराम का नाम। संत टेऊराम की कथा वार्ता हुई, अच्छे लोगों ने तो फायदा लिया, लेकिन विघ्न संतोषी लोगों के हृदय में आग लगी। उन्होंने ऐसा कुछ प्रचार प्रसार किया कि संत टेऊराम का आश्रम जहाँ था वहां की नगर परिषद ने ठहराव किया कि टेऊराम के आश्रम में कोई युवान युवती कोई जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो 5 रुपया दंड पड़ेगा। वो 5 रुपया दंड सहकर भी कुछ लोग जाते थे। फिर उस परिषद के जो कहलाने वाले आगेवान थे, कहलाने वाले सच्चे पवित्र बुद्धिजीवियों को तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों के नाम से जो समाज में हम जहर फैलाते हैं, ऐसे दुर्मति लोगों ने नगर परिषद में और ठहराव लाया। जो भी नगर परिषद में कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे मर जाते हैं, वो साईं टेऊराम के आश्रम के इर्द गिर्द डाल दो। जो कुछ उनको करना था सारी मुसीबतें खड़ी कर दी, लेकिन टेऊराम अपना सत्संग का प्रचार प्रसार करते रहे। गांव के लोग कोई उनके शिष्यों को भिक्षा न दे और कोई सहयोग न दे, संत टेऊराम ने खड्डे खोद खोद कर, आसपास में पानी की सुविधा थी, तरबूचे बोए। वे तरबूचे बेचकर आश्रम का गुजारा करते थे। ठहराव पास हुआ कि मंडी वाले इनके तरबूज और खरबूजे और ककड़ी आदि खरीदेंगे नहीं। जो खरीदेगा और बेचेगा दलाल, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन नालायकों ने अपनी बुद्धिजीवी होने का इतना तक परिचय दिया। जयराम जी की बुद्धिजीवी जो हैं वो तो संत का प्रसाद लेने में राजी होते हैं, लेकिन तथाकथित 2, 5, 10 लोग जो भी थे, ये प्रसिद्ध वार्ता है, जो भी सिंधी होगा उनको इस बात का लगभग पता होगा साईं टेऊराम की के साथ वहां की नगर परिषद के गिने गिनाए लोगों ने क्या क्या किया। अंत में क्या हुआ, कुदरत ने करवट ली। कोई पागल हो गया, किसी का बेटा अकाल ग्रास हो गया, किसी की पत्नी का कुछ हो गया। लड़े झगड़े और कौन से नरक में सड़े मुझे पता नहीं है, लेकिन साईं टेऊराम की जय तो अभी भी लाखों सिंधी घर घर में करते हैं, ये मुझे पता है। नारायण हरि नारायण। उस महापुरुष ने कितना परिश्रम किया और कितना लोगों को जगाने में सत्संग के पीछे उन्होंने समय शक्ति निचोड़ डाली। किसी को रोटी खिलाना पुण्य कर्म तो है, कपड़ा पहनना देना अच्छा कर्म तो है, लेकिन विवेकानंद बोलते किसी को रोटी खिला दी, कपड़ा दे दिया, औषधि दे दी, आपका पुण्य कर्म है, लेकिन रोटी का आपका पेट भरा 4 घंटे के बाद खाली, कपड़ा पहना 2-3 महीने के बाद छू। आप कपड़े और वस्त्र औषधि से सेवा करते हैं, ठीक है, धन्यवाद है, लेकिन आपकी सेवा दुख निवृत्ति के लिए है। दुख निवृत्ति जितना लंबा समय उतना ही सेवा ऊंची मानी जाती है। घर घर में दवाखाना कर दो, व्यक्ति व्यक्ति के लिए कार और जीवन जरूरियात वस्तुएं दे दो, फिर भी मनुष्य का मन दुख बनाने की फैक्ट्री जब तक बदला नहीं तब तक धरती का दुख जाएगा नहीं, व्यक्ति का दुख नहीं जाएगा। 8 प्रकार के दान होते हैं, अन्न का दान, सुवर्ण का दान, पृथ्वी का दान, कन्या का दान, वस्त्र आभूषणों का दान, गाय का दान, गौरस का दान, विद्या का दान। लेकिन ये सारे दान अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, करने चाहिए, दाता का मंगल होता है। लेकिन जो सत्संग का दान करते कराते हैं वो मानवी को 84 लाख योनियों से बचाने वाला अमृत दान है। ये सबसे बड़े में बड़ा दान है, बड़े में बड़ा शुभ कर्म है। भजन। अब सुनते हैं वीरता से भरा एक भजन। वीर बनो गंभीर बनो। वीर बनो गंभीर
सुरक्षा। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पीपल से होने वाले स्वास्थ्य लाभ। पीपल सात्विक वृक्ष है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके पत्तों को छूकर आने वाली सात्विक तरंगे आरोग्यता प्रदान करती हैं। बालकों के लिए पीपल का स्पर्श बुद्धिवर्धक है। जो शनिवार को पीपल को स्पर्श करता है, उसको जल चढ़ाता है, उसके कार्य सिद्ध होते हैं। रविवार को पीपल का स्पर्श ना करें। क्या करें क्या ना करें? भोजन करते समय सिर पर टोपी और पैरों में जूते नहीं पहनना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ और पैर धो लेने चाहिए। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं, मट्ठा पीना चाहिए। भोजन के बाद मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। खेल। अब हम खेलेंगे कुशलता और एकाग्रता का खेल। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। सभी अपने दोनों हाथों में एक एक मिट्टी का खाली दिया ले लेंगे। मिट्टी के दिए में एक एक कंचा रख देंगे। फिर सभी बच्चे दिए में से कंचा गिरने ना पाए, ऐसा निश्चित करते हुए एक निश्चित सीमा तक जाकर वापस अपने स्थान पर आएंगे। जो बिना दोनों कंचे गिराए सबसे पहले आएगा, वह प्रथम विजेता होगा। जो बिना दोनों कंचे गिराए बाद में आएंगे, वो सभी द्वितीय विजेता होंगे। जिसका एक कंचा गिरेगा, एक बचेगा, वो तृतीय विजेता होगा। गतिविधि। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सभी बच्चे अपने नजदीकी आश्रम या मंदिर में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी, आंवला, पीपल, बड़, नीम के पौधे पहले से ही तैयार करके रखें। यदि घर में जगह हो तो घर में भी सात्विक पौधे लगाएं। हमारे जीवन में वृक्ष क्यों जरूरी है, इस वाक्य पर अपने शब्दों में निबंध लिखकर लाएं। सभी बच्चे पौधे लगाते समय अपनी फोटो खींचकर बाल संस्कार के शिक्षक या सेवादारी को भेजेंगे। हमारे जीवन में वृक्ष क्यों जरूरी है, इस वाक्य पर अपने शब्दों में निबंध लिखकर लाएं। सभी बच्चे पौधे लगाते समय अपनी फोटो खींचकर बाल संस्कार के शिक्षक या सेवादारी को भेजेंगे। प्रश्नोत्तरी। चेलाराम जी किस नदी के तट पर रहते थे? महात्माओं ने कृष्णा देवी को क्या आशीर्वाद दिया? संत टेऊराम जी के गुरु कौन थे? दिव्यात्माएं किनके घर आती हैं? आरती। सभी बच्चे अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा,
ज्ञानियों ने है ही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, ताकि हम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु, संस्कृत की शिक्षा पाई गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा, आशा छोड़ निराशा विलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। हरि ओम 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 हरि ओम। हास्य प्रयोग। राम 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 हरि 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 ओम 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 इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। पहेली का सही जवाब संत टेऊराम जी।